हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। कल हमारा अकाउंटेबिलिटी के चैप्टर शुरू हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी जो वो वीडियोस आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है बच्चों। तो आज अकाउंटेबिलिटी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। 1.3 हम लेंगे, सम इम्पोर्टेंट बाइजेक्शन के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट बाइजेक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको, जैसे कि हिल्बर्ट पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल के लिए मैंने आपको कुछ थीम हिल्बर्ट ने कैसे सोचा है उसके बारे में एक आपको थीम समझा दिया है। हिल्बर्ट की जो पैराडॉक्स है, मीन्स डिलेमा, जो दुविधाएं, जो भ्रम, मैंने आपको समझा दिया था। हाँ से एक थीम और समझेंगे, गॉट एंड स्टोन्स एग्जाम्पल्स कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि बाइजेक्शन दिखाने के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है भैया। एंशियंट के समय में जो ऐसा कुछ उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। कुछ थीम वहाँ से जनरेट करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने फाइंड आउट किया है एंशियंट के समय में। At the time of ancient, peoples are used this concept. मीन्स एंशियंट समय में क्या हो रहा था भाई काउंटिंग का शब्द उपयोग नहीं हुआ करता था। मीन्स कुछ आदिवासी लोग हैं, है ना, उनको गिनना नहीं आता था। कहीं से तो ये जो 1 2 3 हम अब काउंट कर रहे हैं वो कहाँ से शुरू हुआ है? कहीं ना कहीं से तो कोई एक ऑब्जर्वेशन, कोई एक थीम यूज करके ही कुछ फाइंड आउट, कुछ निकाला गया है ना माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसी थोड़ी ना चीज़ हवा में ऐसे पंखे, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ थीम जनरेट होने के बाद कि पंखे आए, ऐसे थोड़ी ना पंखा हो जाए, ऐसे होना नहीं। तो कुछ आदिवासी लोग हैं और वो जो कुछ थीम, जो वो अगर काउंट तो शब्द यूज करना है मेरे लिए अजीब सा होगा ना बच्चों। काउंट नहीं, मीन्स अगर कुछ बिजनेसमैन, अगर व्यापारी है वहाँ, या फिर एक वेजिटेबल्स बेचने वाला एक दुकानदार है, वो अगर चीज़ों को बेचता है तो वो जो रुपये आता है, मीन्स कुछ भी प्रोडक्ट आप सेल करो, कुछ गिनना तो होनी चाहिए कि मेरे पास इतने चीज़ अवेलेबल है, वो उसको कन्फर्म तो होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये जो गॉट एंड स्टोन का जो एग्जाम्पल है, ये भी बड़ा शानदार सर है। इसका यूज़ करूँगा, जैसे मैंने हिल्बर्ट का पैराडॉक्स मैंने यूज़ किया है, सेम वे इसमें इसका भी यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई बॉक्स है, ठीक है बच्चों, मैंने ऐसे एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, और यहाँ एक थैली बना दिया। ओके जी, क्लियर है। तो एंशियंट समय में जो एक आदिवासी लोग हैं, उसके पास कुछ कई सारे बकरियां हैं यहाँ, ठीक है, बकरियां हैं। वो मीन्स उस बकरियां को जाके जंगल में जाके चराता है और लेकर आता है। तो वो जो उसके दिमाग में ये तो सेट हो भैया, वो गिनना नहीं आ रहा था। तो वो क्या करते थे कि भैया कुछ मीन्स कॉन्फर्मेशन होनी चाहिए ना कि मेरे पास ये इतने सारे, वो काउंट का शब्द मैं यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके एंशिएंट समय के बात में बोल रहा हूँ। वो क्या करते थे कि भैया उनके पास कई सारे बकरियां हैं, जितने भी हैं उतने ही उन्होंने कंकड़ उसी हिसाब से, मीन्स गिनना नहीं है, जितने भी बकरियां हैं उतने उन्होंने कंकड़ उठाया, ठीक है। और इस थैली में वो क्या करते थे, यहाँ से एक बकरिया को निकाला, चराने के लिए ले जाने के समय वो तो निकालेंगे ना, बांधे हुए थे। एक बकरिया को अगर यहाँ से निकाला तो वहाँ से एक कंकड़ उन्होंने यहाँ डाल दी, और दूसरी बकरियां को निकाला, यहाँ और एक कंकड़ डाल दी। यहाँ ऐसे करते करते ये उन्होंने लॉजिक अप्लाई किया है कि भैया हाँ, जितने का मीन्स बकरियां मेरे पास है उतनी कंकड़ है,
वो चले गए जंगल में चराने बराने, सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर से जब वो यहाँ से अब ऐसे आ गई और ऐसे गया और अब उल्टा चलेंगे। वो दिमाग, वो जो आदमी को तो पता चले क्या कोई मेरी बकरियां मिसिंग तो नहीं है, कोई मैंने शेर वेर खा तो नहीं गई, है ना बच्चों। तो क्या करते थे, वो एक बकरिया को यहाँ डाल के यहाँ से एक कंकड़ उठा के यहाँ रख देते थे और दूसरे एक बकरिया को अंदर मीन्स डाल के और एक यहाँ से एक कंकड़ उठा के यहाँ उठाने का है। अगर यहाँ एक अगर कंकड़ ऐसे खाली रह गया लेकिन बकरियां अगर नहीं है, वो कंफर्म हो गए कि हाँ मेरी बकरियां तो एक मिसिंग है, उसको तो पता चले। ऐसे एक कैलकुलेशन वो एंशियंट टाइम में हुआ करता था, इसीलिए इसको गॉट स्टोन एग्जाम्पल्स कहते हैं। सब बहुत बड़ा यूज है। कहीं ना कहीं से तो ये काउंटिंग जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं तो जनरेट हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ करके दिया गया। ओके, अब हम थ्योरम के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, प्रूफ करेंगे, काफ़ी सारे चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान से सीखना है। ये मान लेते हैं ये आपके पास कोई रियल लाइन है ना, ठीक है जी। इस रियल लाइन में मेरे पास ये एक पॉइंट है, ओपन लेता हूँ ताकि मुझे वो वाला फीलिंग भी आ जाए। ये मेरी 0 है एंड ये मेरी 4 है, ठीक है। कोई समस्या है? ठीक है, 4 है, इससे कुछ भी आप नंबर ले लो। और यहाँ मेरे पास 2 है, ठीक है। ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल तो है, फीलिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं ये शो करूँगा कि भैया 0,2 जो ओपन इंटरवल एंड 0,4 जो ओपन इंटरवल है वो इक्विवेलेंट है। मैं ये प्रूफ करूँगा। मीन्स मेरी इक्विवेलेंट का मतलब ये है 0,2 ओपन इंटरवल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 0,4 में भी उतने ही एलिमेंट्स है। अगर मैं ऐसे कह दूँ, सो मेनी स्टूडेंट्स ये मुझे कहेंगे सर ये कैसे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। मीन्स उसके वो जो ज़्यादा सोचने वाले बच्चे ऐसे कहेंगे, सर मैं कहता हूँ इस इंटरवल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पूरे ये जो इससे लेकर इसमें उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कोई बच्चा कहेगा सर ये इससे 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। ये तो फीलिंग आना चाहिए। ये इक्विवेलेंट है। तो मीन्स अगर एक ऐसा बाइजेक्शन मैंने इन दोनों के बीच में दिखा दिया तो आपको मानने में मजबूर होना ही होना है। मजबूर हो जाएंगे भैया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना ही है। अगर नहीं मानोगे ना तो मैं कांटोर बाबा आपके सपने में आएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, कांटोर बाबा आपको सपने में आके आप उसके साथ फाइट कर लो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ही कहा कि भैया इसमें मैं बाद में प्रूव करूँगा 0,1 इज इक्विवेलेंट टू आर। मीन्स इस पूरे रियल लाइन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस छोटे उनमें से एक टुकड़ा उठा लो उतने ही उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। प्रूफ करेंगे, कोई समस्या नहीं। देखो इसका प्रूफ क्या है, इसका ही जो गॉट एंड स्टोन्स का यूज़ करके मैं करूँगा, ठीक है। ये मान लेते हैं ये एक कोऑर्डिनेट मैंने लिया है, ये 0 है। मीन्स ये जो है ना इसको मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये 0 से 2 का जो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। और ये जो 0,4 है ना मैं वाई एक्सिस में इसको ले बैठा, ठीक है। तो 0,4 को मैं यहाँ दिखा दूँगा, ये 4 है मेरी और ये ऐसे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने क्या करा कि भैया इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और इसको ऐसे मैंने जॉइन कर दी, ठीक है। और 0 से लेके इस पॉइंट पे एक डायगोनल हम खींच देंगे। सॉरी ये डायगोनल तो नहीं बना, ये, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसमें 0 से 2 पॉइंट्स को मैं गॉट या फिर आप स्टोन कह दो, ये मेरी गॉट है। एंड 0 से 4 पे में जो है उसको मैं स्टोन्स बोला करूँगा।
ठीक है। एंड आई विल शो दैट फॉर एवरी गॉड देर इज ए स्टोन्स एंड फॉर एवरी स्टोन देर इज ए गॉड। अगर मेरी इतनी हो गई तो 1 1 on 2 तो हो गई ही, बाइजेक्शन मैपिंग हो गई भैया। और ऐसे अगर बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट अगर है तो वो दोनों सेट को इक्विवेलेंट तो कहा जाता है। यही तो डेफिनेशन है। दिखाई दे रहा है बाइजेक्शन आपको? तो कोई बच्चे कहता है सर मैंने यहाँ से 0 से 4 में कोई भी एक पॉइंट ये दे दी, क्या इसके लिए आप यूनिक इमेज दिखा सकते हैं? बिल्कुल है। कैसे? आप इस पॉइंट से आप यहाँ तक चले जाओ और ये जो जहाँ डायगोनल पे आप कट करते हो मीन्स टच करते हो वहाँ से आपको सीधा वर्टिकली आप आ जाओ। अगर आपको ये स्टोन है तो इसको अगर S1 कहते हो, इसको आप G1 कह दो। For S1 there is only unique image that is G1। स्टोन, एक स्टोन के लिए आपको एक गॉट मिल गई। और कोई बच्चा कहता है सर यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है आप ऐसे चले जाओ ना तो आप और वहाँ से स्ट्राइक करके नीचे आ जाओ। ये आपके पास G2 कह दो, इसको S2 कह दो। उल्टे चलना चाहते हो, कोई बच्चे कहते हैं सर आप ऐसे क्यों, मैं यहाँ से एक पॉइंट दे दूँगा। दो ना सर, मैंने ये आपको G3 दे दिया, इसके लिए इमेज, उसके लिए आप वर्टिकली ऊपर चले जाओ, इस डायगोनल पे जब कट करते हो वहाँ से यहाँ मोड़ लो और इसको S3 कह दो। दिखाई दे रहा है? यहाँ से ऐसे चलेंगे, ये से आप दिखाई देंगे कि भैया ओवरलैप कभी नहीं होंगे। फॉर एवरी स्टोन्स देर इज ए स्टोन, सॉरी, फॉर एवरी स्टोन्स देर इज ए गॉड एंड फॉर एवरी गॉड देर इज ए स्टोन्स। हो गई ना? मानने में आपको मजबूर कर दिया मैंने कि भैया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना ही है। कोई बच्चे कहता है सर ये ना सिर्फ 0, यहाँ 0,50 है तो ये इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो यहाँ से मैं जनरली प्रूफ कर दूंगा ओपन इंटरवल A, B इज equivalent to open interval C, D and ABCD any real number you can take। बट मैटर करता है ये आपके A इज लेस देन B होनी चाहिए, C लेस देन D होनी चाहिए। तो बाइजेक्शन शो हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एवरी स्टोन्स देयर इज ए गॉड, फॉर एवरी गॉड देयर इज ए स्टोन्स। अगर गॉड और स्टोन्स का एग्जाम्पल आपको नहीं समझाता तो ये इक्विवेलेंट शो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, थोड़ा क्या मुश्किल ही हो जाता। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझ रही हो? अब इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे कि भैया 0,1 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है R में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जनरल कर दोगे ना? कैसे करोगे? जनरल के लिए ऐसे कर दो ना बच्चों। ये भी देखो, यहाँ अगर आप मान लेते हो ये मेरे आपके A पॉइंट है, ये आपके B पॉइंट है, क्लियर है। यहाँ अगर आप लेते हो C पॉइंट है, यहाँ अगर लेते हो D पॉइंट है, तो मुझे बताओ ये ऐसे आएंगे ना बच्चों। सो ये ऐसे चले गए और ये मेरी ऐसे चले गए, क्लियर है। इसका कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। ये तो A और C है एंड ये वाला B और D है और इसके एक डायगोनल आप ज्वाइन कर दो। एक बच्चा ऐसे क्वेश्चंस पूछता है सर आपने ये जो डायगोनल क्यों लिया? तो मैंने उनको पूछा कि भैया ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, मीनिंगलेस क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये क्यों ले रहे हो? भैया एक चीज़ को प्रूफ करने में मुझे एक तो वे चाहिए, एक ट्रिक चाहिए, एक माध्यम चाहिए ना बच्चों। कोई बच्चे कहता, मैं कहूँगा उसको कि भैया इस ड्राइंग को बनाने में कि मैं जो मार्कर का यूज़ किया, वो आप पूछेंगे सर इस ड्राइंग को बनाने के लिए आपने मार्कर को क्यों यूज़ किया? ऐसे करो, क्या मैं हवा में बनाऊँ? घर जाने के लिए मुझे किसी ना किसी तरह तो जाना है। मैं बाइक पे जाऊँ या कार में जाऊँ या स्कूटी में जाऊँ या पैदल चले जाऊँगा तो एक रास्ता है ना। आपने ऐसे क्यों कहे? ऐसे थोड़ी ना सवाल होते हैं, मीनिंगलेस क्वेश्चन है। भाई यहाँ डायगोनल नहीं खींचता तो मैं उसके लिए कैसे मैं प्रूफ करता? ओके जी, ये भी और ये 2 पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हैं।
2 पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हैं ना, उसका फॉर्मूला का यूज़ करके आप फॉर एवरी गॉड देयर इज ए स्टोन, फॉर एवरी स्टोन देयर इज ए गॉड आपको मिल जाएंगे। एंड बाइजेक्शन मिल गई, इनके दोनों के बीच में, दो सेट के बीच में अगर ऐसे कुछ बाइजेक्शन आपको मिल जाता है तो इस दोनों सेट को इक्विवेलेंट होना ही पड़ेगा। एंड देन देयरफॉर सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एंड ओपन इंटरवल सी कॉमा डी हैज टू बी सेम। क्लियर है? हो गई? कितने नंबर आप कर दो, ये नंबर 1 रिजल्ट ले लो, नंबर 2 जनरलाइज करके मैंने लिखवा दिया। क्लोज इंटरवल के लिए सोच रही हो, करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो यहाँ आप नंबरिंग अगर डालना चाहते हो, पहली हो गई, सेकंड हो गई, अब थर्ड रिजल्ट पे आ जाओ। थर्ड रिजल्ट ये कहता है कि भाई कोई भी ओपन इंटरवल 0,1 लो, वो हर एक रियल नंबर को मीन्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मीन्स इस रियल नंबर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इस छोटे टुकड़े में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कोई बच्चे तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। जब मैं वहाँ प्रूफ कर रहा था 0,2 इज इक्विवेलेंट टू 0,4, ये अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया वो तो अपने आप हो जाता है ना बच्चों, लेकिन मैंने आपको लॉजिक समझाने के लिए कैसे प्रूफ को करते हैं वो उसके लिए मैंने आपको समझा दिया। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। चलिए, ये आपके पास रियल लाइन है ना बच्चों, ये आ रहे हैं, ओके। तो ये टुकड़ा कहाँ से भी उठा लो, मान लेते हैं ये जो है ना, ये 0 एंड ये आपके पास 1 है, ये 0 है एंड 1 है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है ना, दिस इज द फर्स्ट एलिगेंट प्रूफ ऑफ कैंटोर्स। कैंटोर ने इस चीज को इतने मीन्स दिस इज द फर्स्ट एलिगेंट प्रूफ ऑफ कैंटोर माना जाता है। क्लियर है? ये कैसे सोचा कैंटोर्स ने कि भैया ये जो आपने टुकड़ा लिया है ना, उसको एक तरफ से उसको उठा के लेकर आ जाओ यहाँ। आई थिंक दिस 0,1 लुक्स लाइक दिस, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं कि भैया ये एक क्या है, एक मेटालिक वायर जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये मेटालिक वायर है। तो भैया इसको ना आप बेंड तो कर सकते हैं, तो इसको आप यूं बेंड कर दो। ये थोड़ा मेरी ड्राइंग तो इतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया भैया। इसमें जो रियल नंबर 0,1 इंटरवल में से उस टुकड़े को मैंने उठा के यहाँ चिपका दिया, ठीक है। ये एक मेटालिक वायर जैसा दिख रहा है, तो उसको मैंने बेंड कर दिया ऐसे। क्लियर है? कैसे उस कंटोर्स ने प्रूफ किया, सोचो। तो भैया उसने क्या करा, इस टुकड़े को, ये जो मेरी आर है ना, थोड़ा सा बड़ा सा बना दो। ये आर है ना, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट, ये 0 लो 1 लो, ऐसे ज़रूरी नहीं कि यहाँ सिर्फ 0 पे चिपका देना है, नहीं, कोई भी पॉइंट पे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे उस पॉइंट पे आप ये जो है ना, इस चीज़ को जाके चिपका दो। दैट लुक्स लाइक दैट, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। ये ओपन इंटरवल है, तो ये एक सेमी सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है ना बच्चों। तो उसका सेंटर को आप सी नाम दे दो या फिर ओ नाम दे दो, ठीक है। हो गई प्रूफ? आई थिंक हो गई प्रूफ। ये सेमी सर्कल का मैंने सेंटर को ओ नाम दे दी। तो यहाँ जो पॉइंट आएंगे बच्चों, इसको आप गॉट नाम दे दो और इसके लिए आप स्टोन नाम दे दो। And I will be able to show now that for every god there is a stone, for every stone there is a god, and unique god है, यूनिक वो आएंगे भैया, ऐसा नहीं कि ओवरलैप कर जाएगी। कैसे करेगी? तो कैसे करेंगे? तो भैया कोई बच्चा कहता है सर इस स्टोन्स के ऊपर मीन्स इस सेमी सर्कल के ऊपर ये मैंने एक पॉइंट दे दी, क्या उसके लिए आप इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। इस पॉइंट आप दिखाई नहीं दे रहे, इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो और जहाँ पे आपका ये जो कट करेगा ऑलमोस्ट इट इज़ क्लियर दैट ये जो कॉमन सेंस की बात है, ये वो यूनिक पॉइंट को ही कट करेगी। और अगर आप इसका नाम S1 दोगे, इसका नाम G1 दे दो,
और यहाँ एक पॉइंट लेना चाहते हो तो ले लो ना, कुछ ऐसे आएंगे। ये आपका G2 है, इसको S2 अगर कहोगे। उल्टा लेना चाह रहे हो, यहाँ एक पॉइंट अगर मैंने दे दिया, यहाँ आपके पास G3 मैंने दिया, तो उस G3 के लिए मेरे पास एक S3 मिल जाएंगे ये, और ये बढ़ेंगे। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? और ऐसे चलते चले जाएंगे, और ऐसे ऐसे ऐसे। कोई सर ये मेरे एक नज़दीक में अगर पॉइंट है तो नज़दीक में है, तो ऐसे करके कहाँ कहीं ना कहीं तो वो कट करेगी ये रियल लाइन में, ये भुवनेश्वर तक जा सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कट तो जरूर करेगा। क्लियर है? एक स्टूडेंट्स ने ऐसे पूछा कि भाई सर ये जो आपने कैसे लिया? वो भी एक मीनिंगलेस क्वेश्चन था, 2 मीनिंगलेस क्वेश्चन है मेरी याद है। वो भैया वो आई नो दैट वो इज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मैंने तो हाइपोथेटिकल मैंने सेंस यूज तो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम इफ, लेट, सपोज, इफ पॉसिबल। भैया मेरे प्रूफ में या मेरे कॉन्सेप्ट में मेरी जो किया है उसमें अगर गलती है तो मुझे बताओ, ये वो कहाँ से आ गया? वैसे ही मैं को पूछूंगा तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने मार्कर क्यों यूज कर रहे हो? तो हवा में बनाऊं। कोई बच्चा कहता है सर कि एक पॉइंट यहाँ मैं दूंगा तो ये तो कभी कट नहीं करेगा। ये आपके प्रॉपर्टी नहीं है भैया। ओपन इंटरवल दिखाई दे रहा है ना, अगर क्लोज इंटरवल होता है तो सर करेंगे ना बच्चों। अभी तो शुरू हुआ है सिर्फ ओपन इंटरवल में, तो जनरली हो गई ना। यहाँ से कोई भी ए और बी आप कोई भी ओपन इंटरवल आप रियल लाइन से उठाओगे और वो आप देखेंगे ये दोनों आपके पास इक्विवेलेंट आएंगे। मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। In fact, A comma B is a subset of real number. बट मैंने पहले ही कहा था, काउंटेबिलिटी चैप्टर जब पढ़ते हो आप, डोंट गो थ्रू द सबसेट अप्रोच बट वी विल मीन ओनली मैपिंग और बाइजेक्शन मैपिंग। मैपिंग अप्रोच से हम जाएंगे या फिर बाइजेक्शन अप्रोच से हम जाएंगे, लेकिन सबसेट अप्रोच हम नहीं जाएंगे। नहीं तो बच्चे कहेंगे सर इसमें तो ये तो इसका सबसेट है, इसमें कैसे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए। नहीं जाना है सबसेट अप्रोच, समझ गई हो? unless otherwise you are given that the subset approach is concerned, we will mean only the mapping or bijection approach for the chapter of accountability. Clear है? Proof is gone. हो गई। फॉर एवरी स्टोन देर इज ए गॉड, फॉर एवरी गॉड देर इज ए स्टोन। तो बाइजेक्शन आपको मिल गई। किसके बीच में? 0,1 से R के बीच में बाइजेक्शन एक एग्जिस्ट हुआ है। एक बाइजेक्शन काफ़ी है। इन्फाइनाइटली तो मिलेंगे, यूनिक नहीं मिलेंगे बाइजेक्शन। लेकिन भैया जो पॉइंट है ना, वो एवरी के गॉड के लिए एक यूनिक स्टोन मिलेंगे, फॉर एवरी स्टोन के लिए यूनिक गॉड मिलेंगे। तो 1-1-1-2 मैपिंग एग्जिस्ट कर दिया, तो भैया उसी को ही हम इक्विवेलेंट का डेफिनेशन कहते हैं। दो सेट्स को नॉन एम्प्टी है, बाइजेक्शन अगर एग्जिस्ट कर दिया तो उसको ही हम बोलते हैं कि भैया इक्विवेलेंट है। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर ये होता, इसके बीच में अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा तो इस सेट को हम डिन्यूमरेबल कहेंगे। इसके ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशन मैंने कर दी। हो गई। अब क्लोज इंटरवल पे चलेंगे, ठीक है। सो फोर्थ रिजल्ट पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्लोज इंटरवल के लिए बात करेंगे ध्यान से। मैं बोलता हूँ कि भैया सर ये जो है ना, मेरे पास 0,1 एक ओपन इंटरवल है एंड क्लोज इंटरवल 0,1 है। मैं शो करूँगा कि भैया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, मैं दिखा दूँगा। ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं सुनो। इसके अप्रोच मत चले बैठना, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया। इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक चाहिए होती है।
ठीक है, तो मीन्स इसके बीच, इस दोनों सेट के बीच में ये सेट नॉन एम्प्टी है, बाइजेक्शन अगर एग्जिस्ट करवा दिया हो गई मेरे काम। ठीक है, तो मैं क्या करा, इस 0,1 को मैंने ओपन, इस सेट को मैंने उठाया और इस सेट को भैया मैं, ये एक अनकाउंटेबल सेट है ना, इसमें रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। तो रेशनल नंबर को, रेशनल, एवरी रेशनल नंबर इज डी न्यूमरेबल हमने प्रूफ करके आए। अगर डी न्यूमरेबल है उसके हर एक एलिमेंट्स को हम रोल नंबर असाइन कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, है ना बच्चों, ध्यान से। तो इसमें जितने नंबर ऑफ रेशनल है, मीन्स इसको मैंने क्यू यूनियन आई में तोड़ दिया। क्या तोड़ सकते हैं? डेफिनेटली भैया, इसमें ऐसे नंबर हैं। हाँ जी, तो क्यू एक रेशनल मीन्स डी न्यूमरेबल है, तो उस एलिमेंट्स को हम रोल नंबर असाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसका रोल नंबर R1, R2, R3 एंड R4 ऐसे करते करते मैंने लिस्टिंग कर सकते हैं ना। क्यों? बाय डेफिनेशन ऑफ अ डी न्यूमरेबल सेट, बिकॉज दिस क्यू इज ऑलरेडी डी न्यूमरेबल सेट। यूनियन, क्या इरेशनल नंबर को आप नंबरिंग दे सकते हैं? भैया दिस इज नॉट ए डी न्यूमरेबल, दिस इज अनकाउंटेबल सेट, हमने प्रूफ कर चुके हैं। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, वो तो हम नहीं जानते, वो अगर नहीं जानते उसको रोल नंबर असाइन करना ही बेकार है। तो भैया उसको कुछ नाम दे दो, ए बी सी करके डॉट 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 छोड़ दो, मुझे पता नहीं है कौन है कौन बी कौन सी, आई डोंट नो। लेकिन ये सारे इरेशनल नंबर की कलेक्शन मैंने लिखवा दिया और मैं यहाँ लिखूँगा, और आर आई इज कमिंग फ्रॉम क्यू एंड ऑल ए बी सी एंड सो ऑन कमिंग फ्रॉम आई। नंबरिंग इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि वो हर एक इरेशनल नंबर को आप नंबरिंग नहीं दे सकते भैया। ओके, बात क्लियर है। तो मैंने क्लोज इंटरवल 0,1 को यहाँ से पकड़ा, इसमें कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है? एक 0 है, एक 1 है, 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। तो उसको भैया शुरू में एग्जॉस्ट कर दो ना भैया, आप उसको तो नंबर कर सकते हैं। 0 और 1 को आपने फिक्स रख दिया है ना, नहीं ऐसे लिखवा दो इसकी तरह। इसमें भी तो रेशनल होंगे, इरेशनल भी होंगे, यूनियन सिर्फ 0 एंड 1 एक्स्ट्रा है। क्या इस सेट को ऐसे ही तो लिखोगे या फिर कैसे लिखोगे? तो भैया ये रेशनल है और डी न्यूमरेबल है, तो नंबर रोल नंबर असाइन कर सकते हो। तो भैया इसको पहले, इसमें ये फाइनाइट मेंबर है, मैं होटल की तरफ भी सोचा करूँगा आपको, लेकिन ये ध्यान से, तो इसको मैंने शुरू से एग्जॉस्ट कर दिया और इसको रोल नंबर देना शुरू कर दिया, R1, R2, R3 एंड सो ऑन, ये कर दी। एंड यूनियन, भैया इरेशनल नंबर को मैंने कोई ए बी सी ऐसे नोटेशन दे दी, बिकॉज वी कैनॉट गिव ए नंबरिंग टू द इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल। ओके जी, बात को समझो ध्यान से। तो इनके बीच में आपको एक बाइजेक्शन मैपिंग दिखाना है, क्या नहीं है? हो तो गई है भैया। 0 को R1 पे भेज दो, 1 को R2 पे भेज दो, ये इस पर भेज दो कि इस पर भेज दो, है ना, सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। क्या हर एक एलिमेंट्स इसके मैपिंग हो जाएंगे? बिल्कुल जी। लास्ट के बारे में सोच रही हो क्या? देयर इज नो लास्ट। और ये तो दिखाई दे रहा है इरेशनल, ये ए पे गया, बी गया, सी पे, एंड सो ऑन। And hence there exists a bijection between 0,1 से लेकर क्लोज इंटरवल 0,1। क्लियर है? समझ रहे हो? होटल की अप्रोच में आपको समझाऊंगा। ये एक मीन्स क्या है, ये एक मालिक है, इसके 2 होटल हैं, ये होटल का नेम है, ये होटल का नेम है आई, इसके होटल का नेम है, ठीक है जी। भैया इस होटल में, होटल का रूम नहीं है, अनकाउंटेबल है। इधर तो आप गेस्ट को भेज नहीं सकते अगर नई गेस्ट कुछ आ गए तो, क्योंकि ये रूम 1 है, रूम 2, रूम 3, रूम 4, ये रोल नंबर मीन्स रूम नंबर असाइन हो चुका है, यहाँ रूम नंबर है,
आप बोल सकते हैं कि भैया पार्टिकुलर 100 नंबर रूम नंबर में चले जाओ, कह सकते हैं, लेकिन यहाँ यू कैन नॉट से, क्योंकि अनकाउंटेबल रूम्स है यहाँ। लेकिन एक मीन्स मालिक का ही 2 ही होटल है। अगर 2 नहीं, यहाँ से देखो 2 नई गेस्ट आ गई 0 और 1, उसको यहाँ मत भेजना। यहाँ रूम किसका कौन सा रूम है मुझे नहीं पता, इसको कहाँ जाके ठहरो ऐसे बोलोगे, यहाँ रूम नंबर है। तो भैया तो हिल्बर्ट का जो पैराडॉक्स का यूज़ करेंगे। शुरू में जो 2 होटल है, ये होटल है, ये भी है, ये भी है, ऐसे ये जो रूम नंबर 1 2 को आप 1 पे चले जाओ, 2 3 ऐसे चले जाओ। जो 2 शुरू में 2 रूम खाली हो गए ना, इस 0 को यहाँ भेज दो, इस 1 को यहाँ भेज दो, इसका सामान वहाँ रखवा दो। हाउसफुल था, एक नहीं 2 गेस्ट आ गए, उसको मैंने एडजस्ट कर दिया, अभी भी हाउसफुल है, देयर इज़ नो लास्ट। लेकिन आप अगर पार्टिकुलरली सर के रूम में जो आदमी ठहरा था वो कहाँ गया, K+2 पे है ना। 2 नई गेस्ट आ गई ना, 3 अगर आते K+3 रूम में चले जाते। हो गई, होटल के अप्रोच से भी समझा दिया और रेशनल इरेशनल का मैपिंग से भी समझा दिया। कोई बच्चा कहता है, ज़्यादा सोचने वाले बच्चे ना ऐसे कर देते हैं, सर ये जो आपने यहाँ इसको शिफ्ट कर दिया ना, मैं इसको 0 1 यहाँ इरेशनल नंबर पे भेजना चाहता हूँ, और मैं 0 को A पे, 1 को B पे, A को C पे। कौन A, कौन B, कौन C, कौन C ABC, कोई मुझे नहीं मैं नहीं जानता इनको, साइन नहीं है भैया। तो भैया वहाँ मत भेजना, क्या पता वो शहर रखा गया है वहाँ, नहीं तो जाओगे खा जाएंगे वो। अनकाउंटेबल रूम्स है, उस पर मत भेजना। तो यहाँ 0 1 इसको भेज दो, कोई खास बात नहीं, ये 0 1 ओपन इंटरवल क्लोज है। कोई बच्चा कहता है सर ठीक है बोलो, सर ये अगर होता यहाँ से क्लोज, बट ये अगर होता ओपन तो क्या करें। एक नई गेस्ट आ गई, तो इसको थोड़ा सा मिटा देंगे, तो उसको मैंने मिटा दिया। एक नई गेस्ट यहाँ आ गई 0 है ना, एक एक्स्ट्रा आदमी तो यहाँ पड़ा है। अब क्या दिक्कत है, इसको R1 पे भेज दो, इसको R2 पे, इसको R3 पे, हर एक का इमेज आपको मिल जाएंगे और ये वही का वही रहेंगे। A will goes to A, B will goes to B, C will goes to C। क्यों, रेशनल नंबर से भैया सेम है, जा तो सकते हैं। हो गई। और कोई से कहते हैं सर ये अगर हुआ ओपन, ये अगर हुआ क्लोज, तो भैया यहाँ 0 की जगह 1 भर दो, और वैसे मैपिंग हो गई। एक नई गेस्ट आने से क्या होगा, इनफाइनाइटली में नहीं आएंगे तब भी हम रख देंगे। कहाँ से, वहाँ से, क्योंकि डीन्यूमरेबल हो गई यहाँ, इसीलिए फ़ायदा हुआ, नहीं तो मैं रखने का कोई अधिकार नहीं है। समझ रहे हो बच्चों। तो कुल मिला के ये रिज़ल्ट बन गई बच्चों। जनरली अगर आप कोई ए बी ओपन इंटरवल काम करोगे, वो हर एक ए बी या फिर ऐसे या फिर वो मीन्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्लोज ए ओपन बी या फिर ओपन ए क्लोज बी। इस पर समझ गए हो माय स्टूडेंट्स, बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ क्लियर है। तो अब हम थोड़ा सा, मैं इतने सारी चीज़ प्रूफ क्यों करवा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से, पागल नहीं हो। एक रिजल्ट मुझे एक चुटकियों में दूंगा, वो आपको वो सारे आपको मीन्स आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक रिजल्ट है इसका, ये 4 है ना, 5th रिजल्ट आप ले लो, इसके बाद मैं जनरलाइज दे दूंगा, उसके बाद और कुछ बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे हैं, ओपन इंटरवल ए बी इज आइसोमॉर्फिक टू C, इन्फिनिटी ऐसे हो,
या फिर a, b ओपन इंटरवल इज आइसोमॉर्फिक टू -∞ टू c क्लोज, ऐसे हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट R में दिखा दिया है, तो ये क्या खास बात है, ये तो R के सबसेट ही है ना, प्रॉपर इन्वेक्टर सबसेट है, ठीक है। तो इसका मैं एक बार प्रूफ कर देंगे। तो भैया क्या करोगे इसके लिए, आप ना जैसे ये क्या है मुझे बताओ, ये आपके पास ऐसे हैं, ओपन है ये C एंड ये आपके पास इन्फिनिटी है, ठीक है जी। और इसमें ओपन इंटरवल यहाँ है आपके पास, मेन से यहाँ हो सकते हैं, A आपके पास ये है एंड यहाँ आपके पास B है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पूरे में उतने ही हैं। ये डाइजेस्ट करना थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार बाइजेक्शन दिखा दो ना, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं, है ना बच्चों। तो आप क्या करोगे ना, इस ओपन इंटरवल का ना बच्चों एक 1/3 आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना है, सिर्फ एक R में रियल लाइन के लिए मैं इसमें एक टुकड़ा उठा के उसको एक मेटालिक में जजमेंट दे के उसको ही मैंने किसी एक पॉइंट पे चिपका दिया था, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये यहाँ और आपके पास यहाँ नंबर नहीं। कोई बच्चा कहता है सर यहाँ अगर वो नंबर मैंने फिक्स कर दिया तो वो सर्कल ऐसे दिखाई देंगे, और ये आपके पास वो है, और यहाँ अगर उसने एक बार पॉइंट दे दी, इसका इमेज आपको नहीं मिलेंगे। भैया देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, आपको बनाना है भैया, ऐसे नहीं कि भैया ऐसे तो मैं कुछ बना नहीं सकता हूँ। इफ देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या आप मुझे ऐसे बाइजेक्शन दिखा पा रही हो, क्या आप दे सकते हो? भैया ऐसे क्यों बनाते हो? अगर यहाँ ऐसे बनाना चाहते हो तो यहाँ ऐसे ले लो ना, लेकिन ये भी कहाँ पर कट नहीं करेंगे। इसके लिए इस सर्कल का इस पोर्शन को उठा लो, ये वाले पोर्शन को उठा लो, ठीक है। 1/3 सर्कल का 1/3 पॉइंट को उठा लो ये, लेकिन हम सेमी सर्कल मत लो, नहीं तो आप खुद फंस जाएंगे। देखो ना मैंने दिखा दिया, हाफ सर्कल को उठा लो, ठीक है, और इसको आप वैसे ही रहने दे। मैंने वो टुकड़ा, ये जो ओपन इंटरवल a, b का मैंने क्या बनाया, एक क्वार्टर सर्कल बनाया, और इस पोर्शन को मैं उठाऊंगा और इस पोर्शन को जाके यहाँ रख दो। दिस आई थिंक दिस लुक्स लाइक दैट, ओके जी। सो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर आपका ये सेंटर है तो भैया ये उसका नाम O दे दो। फॉर एवरी गॉड देयर इज ए, ये आपका इसका नाम को आप स्टोन देना चाहते हो स्टोन दो, या फिर गॉड दे दो, और इसमें जो पॉइंट है वो मैंने गॉड कह दिया। एंड आई विल शो दैट फॉर एवरी स्टोन देयर इज ए गॉड एंड फॉर एवरी गॉड देयर इज ए स्टोन। हो गई बाइजेक्शन, होता है ना। तो यहाँ कोई भी पॉइंट ले लो, सो यहाँ से इसको चिपका दो, कॉमन सेंस की बात है, एक ही यूनिक पॉइंट पे वो कट करेगा, यूनिक पॉइंट पर भी कट करेगा, और ये ऐसे आएंगे। उल्टा भी ले सकते हो, यहाँ से पॉइंट ऐसे है ना बच्चों, ये चलेंगे, और पूरे नज़दीक यहाँ दोगे, और तो लो ना पूरे नज़दीक तो भैया ये ऐसे, ठीक है, पूरे नज़दीक दोगे तो कहीं ना कहीं पर तो वो कट करेगा ही करेगा, और नज़दीक दोगे तो वो कट तो करेगा, सॉरी ऐसे, लेकिन और ये बढ़ते चले जाएंगे, कट तो ज़रूर करेंगे। इस पर मत ले बैठना, ये आपका मीन्स ये आपका मेंबर नहीं है। हो गई क्लियर है माय स्टूडेंट्स। और अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो जैसे मैंने आपको रेशनल इरेशनल, क्लोज इंटरवल है तो रेशनल इरेशनल के अप्रोच चले जाओ, ओपन इंटरवल है तो भैया गॉट और स्टोन्स के अप्रोच चले जाओ, यही है मेथड और कुछ भी नहीं है। हो गई। तो ये जो 6th रिजल्ट में लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो मैंने जितने भी प्रूफ किया है एक ही झटके में यहाँ लिखवा दूंगा। दैट मीन्स ये होता है there exists a bijection between
any of any two, there exists a bijection between any two sets, है ना बच्चों, क्या लिखा है, there exists a bijection between any two of the following sets। तो सेट्स में लिखूंगा भैया 9, हमारे पास एक इंटरवल कितने होते हैं, 9 होते हैं, वो सारे लिखवा दो, a, b या फिर a, b क्लोज, a क्लोज, b ओपन एंड क्लोज इंटरवल a, b एंड और कौन है, सॉरी इसको c कह दो ना, c, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, c एंड कौन बचा है, क्लोज, c ओपन, यही है, एंड माइनस का इन्फिनिटी पर ओपन है, c क्लोज है, यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो बचा कौन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को हम क्या बोल देते हैं, r। सो कंक्लूजन ये हुआ बच्चों कि भैया आपके पास ये जो संसार में तो 11 टाइप्स ऑफ मीन्स आपके पास इंटरवल्स होते हैं, लेकिन वो जो 2 इंटरवल है, एक होता है, यहाँ मैं बता दूंगा लेकिन बाद में तो वो कनेक्टेड सेट में पढ़ाऊंगा, वहाँ भी चलेंगे। एक होता है सिंगल टोन सेट ए एंड एक होता है फाई। इस दो को, इसको आप ओपन सेट, ओपन इंटरवल कहते हैं, या फिर ओपन सेट भी होता है, ओपन इंटरवल भी कहते हैं इसको जेनरेटिंग इंटरवल कहते हैं। कुछ एक एलिमेंट से वो जेनरेट होते हैं। तो ये, लेकिन इसके साथ तो भाई हम कैरेक्टरिस्टिक्स का पढ़ेंगे अब, इसके बाद वहाँ से आपको ये चीज़, ये क्यों नहीं मैंने मेंशन नहीं किया, आपको वो समझ आ जाएंगे। ये फाइनाइट लेंथ, लेकिन इंटरवल आपके पास 9 टाइप्स के होते हैं। तो 9 टाइप्स का इंटरवल, संसार में तो 11 है, लेकिन हम जब बाइजेक्शन पढ़ेंगे ना, सिर्फ इस 9 इंटरवल के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके जी। तो कहेंगे भैया इनमें से आप जो मर्जी 2 इंटरवल उठा लो, कोई भी आपकी मर्जी, वो हमेशा बाइजेक्शन होते हैं। मीन्स उस 2 सेट के बीच में बाइजेक्शन मैपिंग हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। कितने सारे प्रूफ कर दिए। कहीं कहीं थ्योरम्स हमको गॉट और स्टोन्स के मेथड्स पे जाना पड़ता है, कभी कभी हमको हिल्बर्ट और पैराडॉक्स से हमको जाना पड़ता है, लेकिन मैंने सारे शो कर दिया। ये इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी कि भैया अगर वो शानदार है तो ठीक है। छोटी छोटी प्रूफ है, इसका लॉजिक से तो प्रूफ होते हैं। अब इससे ले, कोई भी ले लो, 2 ले लो, वो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें सारे में सेम ही है। और अब कार्डिनैलिटी हम बाद में डिफाइन करेंगे, कल पढ़ेंगे, और इसका कार्डिनैलिटी भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक पे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे, उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 2 बता के आज के लेक्चर को हम ऑफ करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक लिखवाता हूँ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मीन्स गुण, महत्व, स्पेशलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स एक बार फाइनाइट के लिए काम करेंगे, दूसरी बात हम इनफाइनाइट सेट के लिए बात करेंगे। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, अवेयरनेस के लिए मैं समझा रहा हूँ। क्या पता सामने वाले फाइनाइट सेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर दे दो, वो पूछेगा तो आप ऐसे यूँ देखते रह जाएंगे। इनफाइनाइट सेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो वाले एक रिजल्ट है, वहीं से ख़त्म हो जाएंगे। फाइनाइट मीन्स बच्चों मान लेते हैं ये आपके पास 1 2 3 4 5 मैंने दिया है, बी एक सेट है, मैंने 1 3 4 दे दिया, और ये जानते हैं बी इज ए इन प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। क्लियर है? तो भैया मैं कोशिश करता हूँ, ये सेट 1 2 3 4 5 है, और ये सेट मेरी 1 3
4 है, B है, A है। मैं कोशिश करता हूँ इनके बीच में एक बाइजेक्शन लाने के लिए, कभी होगा? कभी होगा? फाइनाइट सेट के लिए भैया आप इसको इस पे भेजो, इसको इस पे, इस पे, इस पे, और ये दो किस पे जाएंगे? इस पर भेजोगे, भेजो, वो फंक्शन हो जाएंगे। लेकिन अभी ये फंक्शन ही नहीं है, तो 1 1 1 2 के बारे में मत बात करो। अगर आप कोई बच्चे कहते सर मैं इसको यहाँ भेज दिया और ये इसको यहाँ भेज दिया, क्या ये 1 1 है? हाँ जी 1 1 है और फंक्शन भी है, लेकिन ऑन टू नहीं है। इसका फ्री इमेज दो थोड़ी ना होता है। भैया हर एक एलिमेंट्स का इमेज यूनिक होनी चाहिए, लेकिन इसका भैया ये भी इमेज है, ये भी, ये कैसे हो सकता है? ऑन टू तो नहीं है, 1 1 है ज़रूर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? तो ये बाइजेक्शन मैपिंग आप किससे भी सोचो ना, आप कभी भी बाइजेक्शन मैपिंग ला ही नहीं सकते प्रॉपर सबसेट के लिए। मीन्स कोई बच्चा कहता है सर मैं ये B है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सर इसके लिए बाइजेक्शन मिल ही जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? लेकिन मैं अभी जो रिजल्ट दूंगा प्रॉपर के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर है ये। तो प्रॉपर है तो भैया कोई एक को कमा दो, तो वो आपको देखेंगे बाइजेक्शन कभी भी नहीं मिलेंगे, तो रिजल्ट बन गई बच्चों, रिजल्ट बन गई। अगर कोई सेट आपके पास फाइनाइट है, दो वो सेट कभी भी कोई एक प्रॉपर सॉफ्ट से इसका कोई भी, अगर ये सेट है और फाइनाइट है, इसके प्रॉपर सबसेट B ले लो और इनके बीच में A कैनॉट बी इक्विवेलेंट टू B, कभी भी नहीं हो, नो। तो वर्ड्स में पहले बार लिखो, a set is finite if and only if there does not exist a bijection between any of its proper subset। या फिर ऐसे बोलो, let capital A be any set and B be the proper subset of A। proper यूज करना है, proper subset of B of A, then there does not exist a bijection mapping between A and B। हो गई बात। अभी इनफाइनाइट के लिए चलें। इनफाइनाइट के लिए क्या होगा भैया, जो इसमें नहीं है उसमें हो ही तो जाएंगे। हर एक प्रॉपर सबसेट ले लो इसका, या फिर सबसेट ही ले लो प्रॉपर का। कोई मतलब अगर प्रॉपर का पार्टिकुलरिटी शो करने के लिए जा रही हो तो भी चलेंगे, नहीं तो भी चलेंगे। इसके लिए क्या है, क्योंकि सेट इज डीनम्बरेबल, कोई सेट है तो वो हमेशा इनफाइनाइट ही होता है, और ये इनफाइनाइट सेट अगर है उसके हर एक, मान लेते हैं ये ऐसा A आपके पास इनफाइनाइट सेट है, B एक इसका प्रॉपर सबसेट है, तो भैया A और B के बीच में ज़रूर आपको बाइजेक्शन मिल ही जाएंगे। हो गई माय स्टूडेंट्स, हो गई। तो इसका a set is infinite if and only if there exists a bijection between any of its proper subset of that set। ऐसे बोलो, या फिर if capital A is an infinite set and B is a proper subset of capital A, then there exists a bijection between A and B। ये हुआ, this is the characteristic of finite and infinite set। ये बड़ा सा मीन्स पावरफुल थॉट है। देखो मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, तो क्वेश्चन से इसके आ सकते हैं। मीन्स नेट में नहीं है, मैं आपको या फिर कोई टीचर्स आपको पूछे कि भैया सो रिज़ल्ट इसका कौन सा था, 6 है, ये 7 रिज़ल्ट फाइनाइट के लिए लो, 8 के लिए इनफाइनाइट ले लो, और 9th रिज़ल्ट के ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते हो इम्पोर्टेंट। तो क्या है, तो रिज़ल्ट ही लिखवा देता हूँ कि भैया एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ ए एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ ए डीन्यूमरेबल सबसेट। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल है, इनफाइनाइट सेट का हमेशा एक डीन्यूमरेबल सबसेट होते ही होते हैं। ये लो ओपन इंटरवल 0,1, ये अनकाउंटेबल है, इनफैक्ट इनफाइनाइट सेट है, तो अनकाउंटेबल पार्टिकुलर तो अनकाउंटेबल, लेकिन इनफाइनाइट सेट है।
इसमें डिन्यूमरेबल सबसेट है क्या? हाँ जी है। क्यों? कौन है? क्यू। इसमें से क्यू उठाऊंगा और वो डिन्यूमरेबल है ना। कोई बच्चे इसका इनफाइनाइट आई उठा लो, या फिर कोई बच्चा कहता है सर क्यू इंटरसेक्शन ऐसे उठाऊंगा और ये डिन्यूमरेबल है, अब कोर्स से हो गई बच्चों। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फाइंड द डिन्यूमरेबल सबसेट ऑफ n का, z का, q का, i का एंड r का, या फिर ओपन इंटरवल 0,1 का, कुछ भी मैं दूं। इसका आप मुझे बता सकते हैं डिन्यूमरेबल सबसेट क्या है? मुझे बताओ, n एक डिन्यूमरेबल सेट है, लेकिन इसके आप एक डिन्यूमरेबल सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल है। कैसे? सारे ऑड नंबर ले लो, 3, 5, 7, 9, 11 और ये डिन्यूमरेबल है। हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज अ सबसेट ऑफ n। सबसेट नहीं है क्या? कोई बच्चा कहता है सर मैं इवन नंबर उठाता हूँ, उठा लो ना। कोई बच्चा सर मैं 10 से नंबर शुरू करूँगा, उठा लो ना। कोई बच्चा से 100 से उठाओ, अरे भाई एक बना लो, मैंने बना दिया। इसका भी बना सकते हैं, सारे पॉजिटिव ले लो या फिर सारे नेगेटिव ले लो, वो बन जाएंगे, या फिर आपकी मर्जी। इसमें से सारे पॉजिटिव ले लो या फिर सारे नेगेटिव ले लो, कितने हम बना सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया। एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ अ डिन्यूमरेबल सबसेट। हाँ बिल्कुल है जी। ये देखो मैंने इसका, ये डिन्यूमरेबल सबसेट है या फिर कहीं कहीं इनफाइनाइट सेट है, तो सारे तो इनफाइनाइट ही है ना। ओके, सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 1.3 में होल कम्प्लीटली मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। सारे चीज़ मैं आपको समझा दिया। ठीक है, इसमें से भी आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत आते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बेनिफिट पा सकें। ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।